अभी काम धंधे के क्या हालात हैं? हालात ख़राब हैं और इतने ख़राब हैं कि जो लेबर हमारे पास है उनकी तनख्वाह भी निकलनी मुश्किल हो रही है। काम धंधे देखे सर, आप देख ही रहे इस बाजार में जो एक टाइम में रौनक रहती थी, एक आम आदमी यहाँ पे एक के ऊपर एक धक्का करके गिरता था, आज देख सकते हैं दुकान बिल्कुल खाली पड़ी है बाजार। तो ऐसे अंकल एक दुकानदार कैसे सरवाइव करता है जब इतनी बड़ा मुश्किल है, इसी कारण से देखिए आम दुकानें बिकने के कगार पर है या फिर क्या खाली हो रही है। किराएदार आ रहे हैं 6-8 महीने में अपना घाटा करते हैं, जोश ठंडा और खाली करके चले जाते हैं। खाली बैठे हैं देखो सारे, यहाँ एक घंटा हम लाइन पे सुबह स्टोर पे 1 घंटे लगता था लाइन पे खड़े होने पे, अभी देखो खाली बैठ टाइम पास कर रहे हैं। हर आदमी घर बैठे मंगा रहा है, सुविधा से आ रहा है, रिटर्न पॉलिसी है उनकी और उसके कारण से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है दुकानदारों को। रिटेल दुकान है तो मतलब लगभग ख़त्म ही है, बस जो अपनी घर की हम अपनी दुकान में बैठे हैं तो बस बैठे हैं। कितना फर्क आप देख रहे हैं पिछले दिनों के मुकाबले अब तक? सर करीब 70-30 की रेशो आ गई है। मैं 20 साल से इस मार्केट में काम कर रहा हूँ, मेरी सेल्स मार्केट की 50 से 60 हज़ार रुपये होती थी, आज 5 हज़ार रुपये की सेल आ रही है। मैं तो इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है, अब पूछो ना। मतलब 20% भी काम नहीं है पहले से, 20% जिसे कहते हैं सब ऑनलाइन पे ही चला सब गया, ऑनलाइन पे, जितना भी था। सब ऑनलाइन पे चला। नवराजनीति देख रहे हैं आप। इस वक्त मैं दिल्ली के लक्ष्मी नगर में हूँ। लक्ष्मी नगर का ये जो बाज़ार है वो पूर्वी दिल्ली का मिनी कनॉट प्लेस कहा जाता है, लेकिन बाज़ार में काम धंधे के क्या कुछ हालात हैं और काम धंधे की जो पोजीशन है वो दिन पर दिन कैसी हो रही है, चलकर दुकानदारों से बात करेंगे। क्योंकि लक्ष्मी नगर पूर्वी दिल्ली का सेंटर है, 50 साल से ज़्यादा पुरानी ये मार्केट है, तो काम धंधे की क्या कुछ पोजीशन है, चलकर दुकानदारों से बात करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है सर राजकुमार भारद्वाज। अच्छा भारद्वाज जी, अभी लक्ष्मी नगर बाज़ार में काम धंधे की क्या हालात हैं, क्या पोजीशन है? काम धंधे देखे सर, आप देख ही रहे इस बाजार में जो एक टाइम में रौनक रहती थी, एक आम आदमी यहाँ पे एक के ऊपर एक धक्का करके गिरता था, आज देख सकते हैं दुकान बिल्कुल खाली पड़ी है बाजार। कुछ तो ठंड ने बाजार पीट दिया, ठंड के बारे हमारे देखो हाथ बंधे हुए नहीं खोल पा रहे। बाकी जो रही सही कसर ये ऑनलाइन ने जो 4-5 सालों के अंदर जो धंधे को सेंट्रलाइज कर दिया, बड़े हाथों में आ गया, ऑनलाइन से काम धंधा बिल्कुल ख़त्म हो गया। इंसान के लिए मतलब कुल मिला के खर्चे निकाल पाना मुश्किल हो रहा है। जिन दुकानों में कमाई एक टाइम में ठीक ठाक थी, घर परिवार चल पा रहे थे, कुछ बच भी पा रहा था, बचत तो छोड़िए आज की डेट में खर्चे निकल जाए वो बहुत है। तो ऐसे अंकल एक दुकानदार कैसे सरवाइव करता है जब इतनी बड़ा मुश्किल है, इसी कारण से देखिए आम दुकानें बिकने के कगार पर है या फिर क्या खाली हो रही है। किराएदार आ रहे हैं 6-8 महीने में अपना घाटा करते हैं, जोश ठंडा और खाली करके चले जाते हैं। कुछ नहीं बचा है बाजार के अंदर काम धंधे के नाम पे, मतलब ऐसा कुछ नहीं बचा सब। अब तो स्थिति यही आ रही है, ऐसे ही चलता रहा तो 1-2 साल के अंदर वो 5 किलो राशन वाले में नाम लिखवा के ही जीना पड़ेगा। मतलब ऐसे तो कुल मिला के जो छोटे बाजार हैं और छोटे दुकानदार ये तो लगभग खत्म। छोटे नहीं बड़े भी, क्योंकि हर बड़ी मछली छोटी को खाते हैं। अब 2 ही सबसे बड़ी मछली बची है, उसके मुकाबले कोई और छोटी मछली बचेगी नहीं, सारी मछलियाँ खत्म हो जाएंगी और समुद्र में बस 2 ही मछलियाँ बचेंगी बड़े साइज की, फुल साइज की, सब खत्म बिल्कुल हो ही जाएंगे। हालात इस तरीके के बन रहे। अच्छा, ये लक्ष्मी नगर बाजार अंकल सदियों पुराना है। हाँ जी, सदियों पुराना नहीं कह सकते, फिर भी 50 साल पुराना तो है ही। बस 64 में कॉलोनी कटी थी, जब से बाजार है वो 70 के अंदर बाजार बन गया था यहाँ पे, मतलब 55 साल पुराने हो गए। हाँ तो कई दशक हो गए। हाँ जी, हाँ जी। और दशकों में कितना उतार चढ़ाव आपने ऐसा देखा? क्योंकि आप मतलब आज की डेट में सब उतार देख रहे हो। चढ़ाव तो जो था वो पीक जो पता नहीं वो चढ़ाव था वो उतार हो रहा है बस अब। हाँ पिछले मतलब आप ये मानिए जब से ये ऑनलाइन का प्रचलन बढ़ा है 7-8 साल से, तो इतना बवंडर सा मच गया है कि दुकान पर ग्राहक नहीं है। वरना मार्केट में कुछ दुकानें तो इस तरीके की थी जिनमें हमें पाँव रखने के लिए, दुकान में एंट्री के लिए, काउंटर तक पहुंचने के लिए समय लगता था, और आज हम पूरी तरीके से गायब हो गए। इस तरीके ये हाल हो गया, बाजार में ग्राहक नहीं है जैसे एक टाइम में। बिल्कुल जी। अंकल आप क्या कुछ कहेंगे कि जो काम धंधा है अभी जिस तरीके से भारद्वाज अंकल ने बताया, तो काम धंधा तो निपट रहा ही है, लेकिन बाजार में कस्टमर भी नहीं आ रहा। क्या ऑनलाइन ही सबसे बड़ा दुश्मन है आप लोगों का? ऑनलाइन ने ही सारा कारोबार ख़त्म कर दिया, क्योंकि हर आदमी घर बैठे मंगा रहा है, सुविधा से आ रहा है, रिटर्न पॉलिसी है उनकी और उसके कारण से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है दुकानदारों को। रिटेल दुकान है तो मतलब लगभग ख़त्म ही है, बस जो अपनी घर की हम अपनी दुकान में बैठे हैं तो बस बैठे हैं, अब क्या करें, क्या बदले। और जो किराएदार है वो 3-4 महीने में भाग रहा है।
अंकल स्विच भी नहीं कर सकते आप लोग? अरे इतना काम फैला पड़ा है तो इसको क्या स्विच करेंगे अब, समझे ना। और दूसरे में कहाँ कहीं कुछ है, हर चीज तो ऑनलाइन मिल रही है। स्विच करके भी कहाँ जाएं? क्या जाएं जाएंगे? तो जाएं कहाँ? देखिए हालात ऐसे में, देखो ऑनलाइन की तो स्थिति बता रहा हूँ, कई बार मुझे दुख होता है, मैं घर पहुँचता हूँ बच्चे ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे होते हैं। अब मैं सोचता हूँ अगर तुम कुछ भी सामान ऑनलाइन मंगा रहे हो, चाहे वो वाइफ साड़ी मंगा रही है, सूट मंगा रहे हैं, तो इसका मतलब उनका काम धंधा पिट रहा है। तो ऐसे कोई ना कोई हमारे सामान कोई घर बैठे ऑनलाइन मंगा रहा है, अब दुकानों पे आ ही नहीं रहे, तो ये काम सारा सेंट्रलाइज हो गया। पूरा खाली पड़ा है। वही मैं बहुत देर से इस बाजार में खड़ा हूँ, मुझे तो नवाज चौक बनना ये एक अच्छा खासा सदर बाजार, छोटा मिनी सदर बाजार कहलाता है ये। जमुना पार्क का सदर बाजार है। हाँ ये जमुना पार्क का सदर बाजार है, मगर यहाँ पे अब देखो ना बिल्कुल खाली, कोई है ही नहीं। अच्छा अंकल जी, दीपावली पर कैसा काम रहा? अरे दिवाली एक दो दिन से कोई साल भर चलता है काम क्या? दिवाली पे एक दो दिन वही लोग वहाँ खिलौने ये वो छोटी मोटी चीजें खरीदने के नाम पे भीड़ दिखती है, बस वो कोई साल भर थोड़ी कोई इससे रोटी चलती है। उसके ऊपर इतनी कमाई नहीं हो सकती कि आप पूरे साल का खर्चा अपना निकाल लो। दिवाली हो गया वाला हमारा, तो मतलब ही नहीं है। 4 दिन हमें भी अच्छा लगा, पर जिनके दुकान किराए पे देनी है वो भी मतलब मेंटली सोच अच्छी हो गई है कि किराएदार को कमा के खाने नहीं देना है। वो उन दिनों का किराया एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बढ़ा देते हैं कि भाई तुम उससे 3 महीने के लिए चाहिए तो हम इतना किराया लेंगे, पूरे साल का किराया ये है, ताकि वो किसी भी तरीके से कमा के बाकी बची कुछ ही मार। महंगाई आप देख ही रहे हैं, चरम पर है। महंगाई अपनी जगह है, मगर ऑनलाइन में कोई बकर बस वही है, हर आदमी को आदत है ऑनलाइन की पड़ गई। बटन दबाया, सामान घर आ गया, पसंद नहीं आया वापसी कर दिया और सुविधा से घर बैठे आ रहा, ऊपर चढ़ के बंदा आदमी देने आ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं। तो इससे बहुत ज़्यादा कारोबार पे बहुत फर्क पड़ गया, बहुत ज़्यादा पड़ गया भाई, 50-60% पड़ गया, मतलब बिल्कुल यकीनन बता आधा रहा रह गया, हूं। आधे से भी कम रह गया, 60% खत्म हो गया। 60%। मतलब ये समझ लो हम अपनी घर की दुकानें से बैठे, वरना अन्यथा तो तो इतनी बंद बड़ी करनी दुकान है, पड़ेगी। किराया क्या कोई बैठ नहीं सकता। जितनी बड़ी दुकान है अंकल, मुझे लग रहा है किराया भी नहीं निकाल पाते। मतलब ही नहीं, अपनी किराए पे अपनी ना होती तो। देखो खाली बैठे इतनी देर से, बस बैठे हैं ठंड में, 74 साल मोबाइल की का उम्र, नेट आपको भी मानते खत्म हो हो। गया अब देख देख के। मेरा नाम रोहित शर्मा है। रोहित शर्मा जी, रोहित शर्मा जी, सेल्स में इस मार्केट में जो मिनी सदर बाजार कहा जाता है, कितना फ़र्क आप देख रहे हैं पिछले दिनों के मुकाबले अब तक? सर करीब 70-30 की रेशो आ गई है। मैं 20 साल से इस मार्केट में काम कर रहा हूँ। मेरी सेल्स मार्केट की 50 से 60 हज़ार रुपये होती थी, आज 5,000 रुपये की सेल आ रही है पर डे। मतलब पहले एक दिन में 50,000 का माल बेच देते थे, 50,000 का माल बेचता था, आज 5,000 5,000 की सेल आ रही है। मतलब ये तो समझिए 90% कम हो गया आपका। हाँ जी, ऑनलाइन काम खा गया सारा। तो आप कंपनी सेल्स में सर, सेल्स ऑनलाइन का क्या सर जीटी लाइन और मॉडर्न ट्रेड और ऑनलाइन 3 तरह की कैटेगरी है। जैसे जीटी बोलते हैं जनरल ट्रेड, एमटी बोलते हैं मॉडर्न ट्रेड, और ई कॉमर्स जो ऑनलाइन काम करते हैं। तो सारा काम उधर स्कीम ज़्यादा है, हमारे पे स्कीम कम है, हमारे प्रेशर ज़्यादा है, टीएडी कट रहा है हमारा, मतलब बहुत परेशान है, नौकरी से निकालने की तक धमकी दी जा रही है, ये हाल है। ये तो रोहित जी, जब आप अपना टारगेट नहीं कंप्लीट कर पाते होंगे तब भी आपको जो है कस्टमर नहीं है सर, जब दुकानदार पे कस्टमर नहीं होगा तो माल कहाँ से भेजेगा? खाली बैठे हैं देखो सारे, यहाँ एक घंटा हम लाइन पे, सुबह स्टोर पे 1 घंटे लगता था लाइन पे खड़े होने पे, अभी देखो खाली बैठ टाइम पास कर रहे हैं। तो ये परेशानी कब से रोहित जी? ये करीब 3-4 साल से ऐसे हो रहा है। 3-4 साल का मतलब क्यों? मतलब दिन ब दिन, मतलब 70, 80, 90। जब पहले आप 50,000 की रोजाना सेल करते होंगे तो जो इंसेंटिव आपका बनता होगा, जो कमीशन आप... बना नहीं सर, कोरोना से काम बना ही नहीं सर। मेरा मदर रेसिपी में कंपनी करता हूँ, जो ब्रांड लेवल है, मदर रेसिपी पिकल आते हैं, हर काउंटर पे हर दूसरे बिकता था। अभी ऑनलाइन लेवल है, अमेजन पे है, फ्लिपकार्ट पे है, हर जगह है। और हमसे कंपनी एक्सपेक्ट करें कि हम वही सेल करें, कहाँ से करेंगे? कस्टमर डाइवर्ट हो ऑनलाइन गया। वाले सर कहाँ से ला रहे हैं फिर? वो समझ कंपनी दे रही, कंपनी को माल बिक रहा है, कंपनी को फर्क नहीं पड़ रहा, उनका ई कॉमर्स में आ रहा है। ये भी तो सोचना चाहिए, आपने अपने जीवन के 20 साल उन लोगों को दे दिए नहीं और वो सोचते, जो है... प्राइवेट सेक्टर में नहीं सोचते सर, वो नहीं सोचते इस बात को। हमारा डेली अनाउंस कर रहा है, बल्कि बोल रहा है निकल जाओ, छोड़ के चले जाओ, प्रेशराइज किया जा रहा है, हाइपर टेंशन है, मतलब बहुत परेशान है, बीमारी और बढ़ रही है। बीमारी बढ़ रही है, बीपी हो गया, शुगर हो गई है, सोचते सोचते क्या करेंगे, कैसे बच्चे पालेंगे, क्या नहीं करेंगे, क्या देखो खाली पड़े हुए हैं, खड़े हुए हैं। अभी बॉस का फोन आया, 50 टारगेट पूरा करना है, कहाँ से करें? अच्छा, और टारगेट वही टारगेट जो सेल्स में तो सबसे बड़ी टारगेट, और हाँ, टारगेट हो नहीं पा रहा, टारगेट हो नहीं पा रहा। वो उधर से डंडा करते हाँ, हैं तो भाई करो 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 करो। अंकल जी, मिनी सदर बाजार इसको कहा जाता है, अभी काम धंधे के क्या हालात हैं? हालात ख़राब हैं, और इतने ख़राब हैं कि जो लेबर हमारे पास है उनकी तनख्वाह भी निकालनी मुश्किल हो रही है। ऑनलाइन ने सारा काम ख़राब कर रखा है, और डुप्लीकेट माल बेच रहे हैं ऑनलाइन वाले, और ग्राहक कहता है वहाँ 500 का मिल रहा है,
और हमें 550 की जो आइटम आ रही है वो 500 की बेच देते हैं। मतलब 50 जेब से और दो। 50 जेब से और दो, ये हालत हुई पड़ी है। अंकल जी जैसे अगर आपकी अपनी दुकान नहीं होती तो फिर तो काम बंद हो जाएगा, तो अब तक तो किराया भी नहीं निकलेगा। हाँ, क्योंकि भैया की सैलरी निकालने में दिक्कत है, तो हाँ किराया जी। कहाँ से निकलेगा? किराया तो इस किराया। मार्केट में वैसे भी बहुत है सबका। हाँ, 30-35 40 हज़ार रुपये किराया है यहाँ तो पे। अंकल जी इतना मंदा जो चल रहा है, तो कब से इतना परेशानी है? ये भैया जब से मोदी आया जब से ये परेशानी। मतलब वो- मार्केट का मुझे- जो मामला है वो हाँ, 10-12 साल से डाउन होता ही डाउन बहुत ही ज़्यादा है, हर साल डाउन हो रहा है दिन पर दिन। दिन पर। अच्छा अंकल जी, ऐसा नहीं चाहिए कि गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई पॉलिसी बनाए और ऑनलाइन पे भी जो थोड़ी नकेल कसे? सारा जो जोर है गवर्नमेंट का भाई, छोटे बाजार और छोटे व्यापारी पर ही निकाल रही है। गवर्नमेंट का कसूर है इसमें, कोई दुकानदार का कसूर थोड़ी है। आप तो धंधा करने बैठे हैं ना अंकल जी? हम भी तो टैक्स दे रहे हैं, सही बात है। हम भी टैक्स दे रहे हैं। जो कंपनी वाला हमें 500 रुपये की आइटम दे रहा है और ऑनलाइन में 400 रुपये की बिक्री है, तो कंपनी क्यों दे रही है उनको, और उसको डिस्ट्रीब्यूटर को क्यों नहीं दे रही? हमसे। और साबुन सर्फ में तो इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है, अब पूछो ना। मतलब 20% भी काम नहीं है पहले से, 20% जिसे कहते हैं, सब ऑनलाइन पे ही चला सब गया, ऑनलाइन पे। जितना भी था। सब ऑनलाइन पे चला गया। तो साफ तौर पर लक्ष्मी नगर का जो ये बाज़ार है, जिसे मिनी कनॉट प्लेस कहा जाता है, हमने दुकानदारों से बात की और साफ तौर पर जाना कि किस प्रकार की समस्याओं का जो सामना है वो दुकानदारों को करना पड़ रहा है। हालात बेहद ख़राब है, ऑनलाइन ने कमर तोड़ी हुई है, लेकिन अभी तक जो है गवर्नमेंट ऐसी कोई पॉलिसी लेकर नहीं आ रही जिससे ऑनलाइन पर रेगुलेट करके इन दुकानदारों को बचाया जा सके, छोटे बाज़ारों को बचाया जा सके। और कब तक इस तरीके की समस्या चलती रहेगी, ये लोग जो है बेहद परेशान हैं और चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी निकाले जिससे इन लोगों का जो है वो भरण पोषण हो सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नवराज न्यूज़। धन्यवाद।